हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज 12वीं के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर के आता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है कि एक विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दूसरा क्वेश्चन है, 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगा। मैंने 3 संधारित्र है लेकिन तीनों की धारिता बराबर है, अर्थात C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C है और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब हम लोग इसको रखेंगे तो हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इसको जोड़ेंगे तो यह होगा 3/C, क्योंकि जब हम लोग बटा का जोड़ पढ़ते हैं तो उसमें देखें हैं कि जब नीचे वाला पद बराबर रहता है तो उसको ऐसे लिख करके ऊपर वाला यदि प्लस में है तो जोड़ देते हैं, अब माइनस में रहता है तो घटा देते हैं। तो 1/CS बराबर आ गया 3/C। तो CS बराबर क्या हो जाएगा C/3, यानी हमारा आंसर होगा C/3। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है जिससे उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है जिसे H से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो डायनेमो या जेनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है जिसका सिंबल। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे। इन्हें पूछ रहा है कि एक्स किरण का गुण किसके जैसा होता है। तो एक्स किरण का गुण बीटा किरण के जैसे होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। तो एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह ज़्यादा अभिसारी हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह ध्रुवों को प्रदर्शित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर जो श्रेणी होती है यही दृश्य भाग में उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दूसरी श्रेणी है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है। तो सूर्य को ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। जैसे 1H2 प्लस 1H2 यही संयोग करता है तो हीलियम का निर्माण होता है और जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है।
और यह क्रिया सूर्य के नाभिक में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला है भूतरंगे, सॉरी यहाँ भूत हो चुका है, भूतरंगे होगा। भूतरंगे के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्राप्त होता है। तो भूतरंगों के प्रेषण में जो प्रयुक्त आवृत्ति होता है वह 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज होता है। इसमें आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग है। तो प्रकाशीय तंतु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वह 77 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर नज़र आता है। तो जो हवा का बुलबुला जो होता है वह पानी के अंदर चमकता हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और उल्टा होता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिससे कहा जाता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे नेत्र में 4 प्रकार का दोष होता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या अबिंदुकता, जिसे दूर करने के लिए यानी अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सेल का EMF मापा जाता है। तो चूँकि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो जो किरचॉफ का जो धारा नियम है वह आवेश के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, अपसाइनल नॉट का मान कितना होता है। तो अपसाइनल नॉट का मान 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, केवल पूछा जा सकता है कि अपसाइनल नॉट का मात्रक क्या होता है। तो अपसाइनल नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 180 डिग्री होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। तो जो एक पतला फिल्म होता है वह उसका रंगीन दिखने का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें फ्रिंज का निर्माण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो जो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा के वाहक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो आधी हो जाती है यानी परिमाण ही आधा हो रहा है, इसका मतलब कि समय आधा लगा होगा। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है, अर्ध आयु। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का उत्तरदायी है। तो श्वेत प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण, यानी जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तभी साबुन के जो बुलबुले होते हैं वह श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, ताकि और भी जो छात्र 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और उनको काफ़ी सहायता मिल सके।